क्या इस हफ्ते अमेरिका कर सकता है ईरान पर बड़ा हमला? बता दें कि 2003 के बाद सबसे बड़ी एयर फोर्स तैनात करी गई है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बहुत तेजी से बढ़ रहा है और CNN की रिपोर्ट के मुताबिक इस हफ्ते अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इसे अंतिम मंजूरी मिलना बाकी है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका में 2003 के इराक युद्ध के बाद अपनी सबसे बड़ी एयरफोर्स तैनात कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में F-35, F-22, F-15, F-16 जैसे एडवांस्ड फाइटर जेट्स की कई स्क्वाड्रन तैनात की हैं। बता दें कि बड़े पैमाने पर एयर ऑपरेशन के लिए ज़रूरी कमांड एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट भी भेजे जा रहे हैं। हाल के हफ्तों में एयर डिफेंस सिस्टम भी इलाके में लगाए गए। अमेरिका न्यूज़ एजेंसी एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक अगर अमेरिका सैन्य कार्रवाई करता है तो यह कई हफ्तों तक चलने वाला बड़ा ऑपरेशन होगा। रिपोर्ट में कहा गया कि यह ऑपरेशन पिछले महीने वेनेजुएला में हुई सीमित कार्रवाई से कहीं बड़ा होगा और संभव है कि इसे इजराइल के साथ मिलकर अंजाम दिया जाएगा। इसका निशाना ईरान का परमाणु और मिसाइल ढांचा हो सकता है। ट्रंप ने वॉशिंगटन में ईरान को लेकर बड़ा बयान दिया था। उसने कहा कि अब समय आ गया है कि ईरान उस रास्ते पर साथ आए जिस पर अमेरिका काम कर रहा है। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान हमारे साथ जुड़ता है तो अच्छा होगा, अगर नहीं जुड़ता तो भी ठीक है, लेकिन फिर रास्ता बिल्कुल अलग होगा। वे पूरे रीजन की स्थिरता को खतरे में डालना जरूरी नहीं रख सकते। बता दें कि इजराइल एक आतंकी संगठन और आतंकी देश है। सैन्य खुफिया एजेंसी के पूर्व अधिकारी आमोस यादलीन ने कहा कि टकराव अब पहले से कहीं ज़्यादा करीब है। हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं, लेकिन एक महाशक्ति कुछ ही दिनों में युद्ध शुरू नहीं करती। कूटनीतिक रास्ता अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। यादलीन ने यह भी कहा कि कई लोग हमले के खिलाफ हैं और पेंटागन भी पूरी तरह साफ नहीं है कि वह इस कार्रवाई से क्या हासिल करना चाहता है, लेकिन राष्ट्रपति काफ़ी दृढ़ नज़र लगाए हुए हैं। ट्रंप के सभी ऑप्शन खुले हुए हैं। वाला बयान असली सैन्य तैयारी के बारे में बताता है। बता दें कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने और टकराव टालने के लिए कूटनीतिक प्रयास तेज हो गए। मंगलवार को ट्रंप के सलाहकार जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ ने जिनेवा में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से करीब 3 घंटे तक बातचीत की। दोनों पक्षों ने कहा कि बातचीत में कुछ डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन अमेरिकी अधिकारी अब भी कुछ बड़े मुद्दों पर सहमति बनने को लेकर डाउट में है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस ने कहा कि कुछ मामलों में बातचीत अच्छी रही है, लेकिन कई मुद्दों पर राष्ट्रपति ने जो रेड लाइन तय की है उन्हें ईरान मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रपति समझौता चाहते हैं, लेकिन यह भी संभव है कि कूटनीति अपनी अंतिम सीमा तक पहुंच चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक मध्य पूर्व में अमेरिका की सैन्य मौजूदगी काफ़ी बड़ी हो चुकी है। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, करीब 1 दर्जन युद्धपोत, सैकड़ों फाइटर जेट और कई एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए गए और भी सैन्य उपकरण भेजे जा रहे हैं। ओपन सोर्स ट्रैकिंग के मुताबिक 150 से ज़्यादा कार्गो उड़ानें हथियार और गोला बारूद लेकर क्षेत्र में पहुंची। साथ ही 50 से ज़्यादा फाइटर जेट है, जिनमें F-35, F-22, F-16 शामिल है और मिडिल ईस्ट की ओर भेजे गए। ट्रंप के एक एडवाइजर ने कहा कि कुछ लोग राष्ट्रपति को ईरान से युद्ध न करने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि आने वाले कुछ हफ्तों में सैन्य कार्रवाई की संभावना 90% है। इजराइल के 2 अधिकारियों ने भी कहा कि देश कुछ ही दिनों में युद्ध की स्थिति के लिए तैयारी कर रहा है और ऐसी कार्रवाई की वकालत कर रहा है जो ईरान की सत्ता को चुनौती दे सकती है। रिपोर्ट में याद दिलाया गया कि जून 2025 में ईरानी मिसाइलों से 32 लोगों की मौत हुई थी और 3000 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। लिकुड पार्टी के सांसद बोआज बिस्मुथ ने कहा कि इजराइल का कोई भी नागरिक ऐसा नहीं है जो दिन में कई बार यह ना सोचता हो कि ईरान के साथ संघर्ष कब होगा। उन्होंने कहा कि जनता और सरकार दोनों अलग अलग संभावित हालात के लिए तैयार है। इस बीच ईरान और रूस से ओमान सागर और उत्तरी हिंद महासागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास करने का ऐलान किया है। वहीं ईरान की रेवोल्यूशनरी और गार्ड्स से हॉर्मुज स्ट्रेट के पास सैन्य अभ्यास किया है और कुछ घंटों के लिए वहां आवाजाही आंशिक रूप से रोक दी गई है।